महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं कार्तिक गणेश दोनों भाई के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने गुरु भाई बहन हैं सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुंजन आराध्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग कथा सुनाने जा रही हूँ एक चोर और महादेव के, कि एक चोर जो था कैसे चोर से इंसान बना दिए महादेव, कैसे दया बरसाए, अपना कृपा बरसाए। तो कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा आधा अधूरा मत सुनिएगा। आधा सुनने से महादेव का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो महादेव का अपमान ना कीजिएगा, पूरा कथा सुनिएगा तभी रहस्य जानिएगा। एक गांव में एक चोर था। चोर जो था तो वो चोरी करता था, ऐसे काम करने जाता तो उसको 200 रुपये मिलते थे। उससे उसका घर नहीं चल पाता था। उसके घर में 5 लोग थे, 3 बच्चे थे, 2 मियाँ बीवी थे, पति पत्नी थे, तो खर्चा नहीं चल पाता था। फिर कुछ दिन बाद उसको पता चलता है कि बगल ही गांव में एक मंदिर है शंकर भगवान का, और उसमें सोना का घंटा है, घंटी जो है वो लटका हुआ है। एक दिन वो क्या करता है, पूजा करने आता है। तो जैसे पहुंचता है तो मंदिर का जो दरवाजा था वो पंडित बंद करके जा रहा था। तो चोर बोलता है पंडित जी, पंडित जी अभी आप दरवाजा बंद मत कीजिए, मैं आया हूँ पूजा करने, आप खोल दीजिए 5 मिनट के लिए। तो खोल देते हैं पंडित जी। पंडित जी को क्या पता कि ये चोर है, तो अपना थाल लेके अंदर जाता है और जाके शंकर भगवान को पूजा करता है और शंकर भगवान से कहता है कि हे भगवान भोलेनाथ, कल मैं आपका घंटी चुरा के ले जाऊंगा। मैं चोरी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी है, मैं अपने परिवार का पेट नहीं पाल पा रहा, इसलिए मैं मजबूरी में लेके जा रहा हूँ। आपका घंटा कल चुरा लूंगा, आपको बचाना होगा तब बचा लेना। उस चोर का नाम था विजय। फिर वो चोर क्या कहता है, वहां से चला आता है पूजा करके। पंडित जी दरवाजा बंद कर देते हैं। जब अपने घर आता है तो अपनी पत्नी से सब बात बोलता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि भगवान का चोरी घंटी क्यों चोरी करोगे, घंटा जो है, आप कोई काम क्यों नहीं कर लेते, चोरी का काम क्यों नहीं छोड़ देते। तो वो विजय जो था वो नेक दिल का था, शरीफ इंसान था, वो चोरी नहीं करना चाहता था। वो काम करता था तो उसको 200 रुपये मिलते, घर का खर्चा चल ही नहीं पाता था, 5 लोग थे सब खाने पीने वाले। फिर वो अगले दिन चला गया और जाके देखता है कि ऊपर घंटा है उसका। तो कहता है कि शंकर भगवान मैं ये घंटी लेके जा रहा हूँ, इसको घंटी को ले जाऊंगा, और नहीं तो आप मेरा कोई व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि मैं मजबूरी में ले जा रहा हूँ। आपका घंटा जो है ना, ये मैं ले नहीं जाना चाहता हूँ। क्या करें, मैं अपने परिवार का भूखा भी तो उन लोग को नहीं रख सकता, 2-4 दिन तो चली जाएगा, इसको बेच दूंगा। सोने का घंटा था वो। फिर क्या होता है कि शिवलिंग पर खड़ा होके वो घंटी उतार लेता है और उतार के जाने लगता है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि देखो मेरा भक्त जो है विजय, ये चोर कितना अच्छा है, इसका मन कितना साफ है। अगर मैं इस पर दया नहीं किया, अगर इस पर मैं कृपा नहीं बरसाया, तो ऐसे ही चोरी के राह पे चलने लगेगा और ये मंदिर का भी घंटा जो है, घंटी बजाने वाला, वो चुरा के लेके बेच देगा। तो जैसे वो घंटी लेके निकलता है वहां से, उसका मन बदल देते हैं महादेव, दया बरसाते हैं। फिर वो 2 ही कदम जा ही पाता है गेट से बाहर, तो उसका मन बदल जाता है। वो ला के घंटा फिर वहां पे टांग देता है, कहता है कि हे महादेव से मैं आपको ही दया रास्ता दिखाइए, दया बरसाइए। वहीं पे एक सेठ जी आते हैं। सेठ जी आते हैं तो वहां पे आके महादेव से सिर झुका कर कहते हैं, पूजा भी करते हैं और कहते हैं कि हे महादेव, मेरे घर में मेरा संतान कोई नहीं है, एक मेरी बूढ़ी घरवाली है, उसकी देखभाल करने के लिए कोई इंसान मिल जाता तो अच्छा होता। ऐसे बोल रहा था। अब ये सब बात जो है विजय सुन रहा था सब बातें। तो अब उसके पास बहुत सारा धन था सेठ जी के पास। जब ये बात सुन रहा था तो बोल दिया विजय, जो चोर था उसका नाम विजय था, वो बोला कि सेठ जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके काम आ सकता हूँ। तो बोला वो कैसे। तो बोला कि मेरी पत्नी है जो सेठाइन की सेवा करेगी और खाना पीना आपका जो भी काम होगा कर दिया करेगी, आप महीने का 5,000 रुपये हमें दे दीजिएगा।
तो बोलते हैं सेठ जी ठीक है, कल से लेके आना अपनी घरवाली को। तो बोल देता है विजय जो चोर था, वो कहता है सेठ जी से कि आप महीने का 5,000 दीजिएगा, मेरे घर में 5 परिवार है, 3 बच्चे हैं, 2 हम पति पत्नी हैं। तो वो बोलता है ठीक है। फिर वो अगले दिन अपनी पत्नी को लेके जाता है सेठ जी के घर। फिर वो दोनों टाइम का खाना पीना झाड़ू पोछा बर्तन सब करने लगती है, करके और सेठान जो थी उसको ठीक कर देती है। जब ठीक कर देती है तो वो उसकी सेठान जो है सेठ जी की घरवाली, वो बोलती है सेठ जी से कि सेठ जी आपसे एक बात बोलूं। तो कहते हैं बोलो। तो हमारा कोई संतान है नहीं और विजय की घरवाली है, तब मेरी बहुत सेवा सहाय करी है, क्यों ना इन लोग को अपने महल में ही रख लिया जाए, हमारे बेटे बहू बन के रहेंगे, हमें पूरा परिवार मिल जाएगा, 3 बच्चे भी हैं और पति पत्नी है, बहुत सेवा सहाय किए हैं, अब ईमानदार भी है विजय और वो दिल का शरीफ था ही, वो मजबूरी में चोरी करता था। फिर क्या होता है कि ये बात सेठ जी बोलते हैं विजय से, तो विजय कहता है इनकार कर देता है, कहता है कि सेठ जी मुझे ना आप महीने का 5,000 ही देते हो ना, उसी में बहुत खुश हूँ, मैं अपने परिवार को 2 रोटी खिला लेता हूँ। और पहले तो चोरी करता था, 200 रुपये इधर से कमाता ही था, 200 मिलता, चोरी करता था तो अपना 2-4 आदमी बिठा खिलाता था, मजदूरी भी करता था, मैं ऐसे ही बहुत खुश, आप महीने का 5,000 ही दे दीजिएगा। फिर वो बहुत कहने पे आग्रह करने पे वो अपनी पत्नी से बोलता है, उसकी पत्नी तैयार हो जाती है। फिर वो सब आते हैं और आते हैं तो सेठान के कहने पे वो अपना घर, अपना जो ऑफिस होता है, सब कुछ विजय के नाम से लिख देता है सेठ, और लिख देता है, वो उनके घर में रहने लगते हैं। अब बढ़िया से महादेव उन पे ऐसा कृपा बरसाते, ऐसा दया करते हैं कि उनका सब गरीबी दूर हो जाता है, अब वो सही से रहने भी लगता है। चोर विजय जो था, चोर सही से रहने भी लगता है और उन लोग की सेवा सहाय करने भी लगता है माँ बाप की तरह। और ऐसे महादेव उन पे दया बरसाते हैं और उनको दया करते हैं। तो गुरु भाई बहन, ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा।